हेलो गाइस, सो वेलकम टू वॉइस अप। सो आज के इस वीडियो में ना वी विल डिस्कस अबाउट तारक मेहता का उल्टा चश्मास कंट्रोवर्सी। एज वी ऑल नो कि ये बहुत ही पुराना शो है एंड आप इसके अगर पहले के कास्ट मेंबर्स एंड अभी के कास्ट मेंबर्स देखें ना तो आपको इनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने शो इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें सेम काइंड ऑफ अ रोल या सेम कैरेक्टर प्ले नहीं करना था। उन्हें फर्दर आगे सीरीज़ या मूवीज़ ऑफर हुए थे जिसकी वजह से उन्होंने वो पिक कर लिया। तो कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये बताया है कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं ड्यूरिंग दिस शो, जिसकी वजह से उन्होंने ये शो क्विट कर दिया। तो कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि उन्हें पर्सनल इश्यूज़ की वजह से ये शो छोड़ा। कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं अगेंस्ट द प्रोड्यूसर ऑफ द शो। आइए इस वीडियो में हम जानें कि क्या क्या एलिगेशंस हैं जो प्रोड्यूसर के अगेंस्ट लगे हैं। तो हम ना सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस शो के प्रोड्यूसर है कौन। तो इस शो के प्रोड्यूसर है आसिद मोदी। प्रोड्यूसर होने की वजह से इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाती है, जिसके वजह से ये किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को जब चाहे निकाल सकते हैं। जो सबसे पहला एलिगेशन आता है ना इनके ऊपर वो है डिलेड पेमेंट का। जो एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं ना इनको जो मंथली इनकम मिलती है वो पेमेंट ये डिले कर देते थे, जिसके वजह से किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को मेंटल स्ट्रेस होता था एंड इसी स्ट्रेस के वजह से उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती थी। दूसरा एलिगेशन ये है कि कुछ मेंबर्स ने इंटरव्यू में ये बताया है कि आसिद मोदी के जो क्रू मेंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करते थे एक्टर या एक्ट्रेस के साथ। उन्हें बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीट करते थे एंड इवन एट टाइम सेट पे बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ होता था। वो ये भी नहीं देखते थे कि आगे लड़की बैठी है या लड़का, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना है तो करना है, चाहे सामने कोई भी बैठा हो। इसके साथ ही तीसरा एलिगेशन आता है शैलेश जी की तरफ से, जिन्होंने तारक मेहता का कैरेक्टर प्ले करा था। उनका कहना ये है कि इस शो में किसी भी राइटर को रिस्पेक्ट नहीं मिलती और एक राइटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन एनी स्टोरी और एनी सीरीज़। वही है जो एक स्टोरी लिखता है और उसी के वजह से एक मूवी या सीरीज़ या कोई भी सीरियल चलती है। इसी के साथ कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि उनके पास व्हाट्सएप प्रूफ एंड कॉल रिकॉर्डिंग के प्रूफ्स रखे हैं, तो अगर वक्त आने पे कभी उनको प्रूफ दिखाना पड़े तो वो प्रूफ दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। तीसरा एलिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट का। तो जो भी इस शो को छोड़ के जाने की बात करता है ना उसे फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने को कहते हैं। बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट पे ना ये लिखा होता है कि अगर आप ये शो छोड़ेंगे तो आप सेम काइंड ऑफ अ रोल किसी भी और सीरीज़ या शो में नहीं परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से एक एक्टर या एक्ट्रेस पे बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। और इसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा धमकी देते हैं किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को कि अगर वो शो छोड़ के जाएंगे ना तो किसी भी और सेट पे उन्हें काम नहीं मिलेगा, और अगर काम मिलेगा भी ना तो वो उन्हें जाकर वहाँ से निकलवा देंगे। तीसरा जो एलिगेशन है ना वो आता है जेनिफर की तरफ से। उन्होंने बताया है कि आसिद मोदी ने इन्हें सेक्सुअली हरास करा है। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट बातें करी है और बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव एंड अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ करा है। जेनिफर का ये जो एलिगेशन है बहुत ही ज़्यादा सीरियस एलिगेशन है, बट इसके अगेंस्ट अभी तक आसिद मोदी ने कोई भी इंटरव्यू या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि हो सकता है आसिद मोदी की कहीं ना कोई फॉल्ट हो। इस पूरे कंट्रोवर्सी में कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि जो लोग अभी करेंटली इस शो पे काम कर रहे हैं उनका कोई रिएक्शन या कोई रिस्पॉन्स इस कंट्रोवर्सी में क्यों नहीं आ रहा है। तो इट मे बी पॉसिबल कि उनकी कोई पर्सनल रीज़न हो जिनकी वजह से वो इस कंट्रोवर्सी में नहीं बोलना चाह रहे हो। मे बी उन्हें शो कंटिन्यू करना है एंड उन्हें कोई फर्दर आगे की कंट्रोवर्सीज नहीं चाहिए, इसलिए वो इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो। इस पे मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि एक्टर्स आर ऑल्सो अ ह्यूमन बींग एंड दे ऑल्सो डिज़र्व रिस्पेक्ट। एंड अगर उन्हें कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो ये उनका पूरा राइट है कि वो उस जगह से या उस शो से निकल सके, और निकलने पे अगर कोई रेस्ट्रिक्शन दे रहा है या कोई ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है दैन दे हैव द राइट टू फाइट अगेंस्ट इट। उसके साथ ही जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है, तो इस पे कोर्ट फैसला करे वही सही रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।